As you know that we have done this topic, so we should continue at this topic also. Page number 41, that frozen water is called ice. कि वाटर की फॉर्मेशन है कि हमें वाटर जिस फॉर्म में मिलता है, आइस की फॉर्म में मिलता है, तो वो होते क्या क्या है. फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड आइस. ये तो आपको पता है कि जो वाटर जम जाता है, फ्रोज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, दैट इज आइस. जमने को ही आइस बोल देते हैं. इट इज़ फाउंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द अर्थ पर हमें वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है. फर्स्ट इज ग्लेशियर. दैट ग्लेशियर लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस. कि बहुत बड़ा सा मूविंग मास ऑफ आइस इज ग्लेशियर. लार्ज स्लो. देन आइस शीट. ग्लेशियर दैट कवर्स अ वास्ट एरिया. आइस शीट क्या होती है? वो ग्लेशियर. ग्लेशियर तो हमने रीड कर लिया कि लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस ग्लेशियर होता है. देन आइस शीट, जो ग्लेशियर बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, दैट इज आइस शीट. देन आइस कैप, मास ऑफ आइस दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया. एक आइस का एक ऐसा मास, एक ऐसा टुकड़ा जो एक छोटा सा एरिया कवर करता है, दैट इज आइस कैप. देन आइस बर्ग, लार्ज चंक ऑफ आइस दैट ब्रेक्स ऑफ अ ग्लेशियर. एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा टुकड़ा आइस का जो ग्लेशियर से अलग हो जाता है एंड ओशन पे फ्लोट करने लगता है, दैट इज आइसबर्ग. कि एक बहुत बड़ा सा कोई ग्लेशियर था, उसमें से ब्रेक डाउन हुआ और फ्लोट करने लग गया ओशन पर. सो sea ice, floating sheet of frozen sea water यूजुअली फाउंड इन द पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर जब सी वाटर थोड़ा जम जाता है तो दैट इज़ सी आइस. वो फ्लोट होने लगता है, बहुत पत्ते पत्ते सी लेयर्स हो जाती हैं, ऊपर वाली लेयर जम जाती है ठंड की वजह से, दैट इज़ फ्लोटिंग शीट, सी आइस. नाउ कम टू द टॉपिक द 5 ओशियंस. हमने ओशंस पढ़ लिया कि ओशन क्या होता है. 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज ओशन. 97% हमें वाटर जो हमें मिल रहा है अर्थ पे, उसका 97% पार्ट ओशन है. देन 5 ओशंस आर, फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंड नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक ओशन. हमने क्लास में भी किया था. सो फर्स्ट इज 5 ओशंस में पैसिफिक ओशन बिगेस्ट ओशन है. ये जब हमने क्लास में किया था, यू ऑल वर प्रेजेंट दैट टाइम, क्योंकि हमने ये एग्जाम टाइम पर किया था तो आप सभी प्रेजेंट थे. बताया था कि पैसिफिक 5 ओशंस के नेम लर्न किए थे हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम लर्न किए थे. एंड 5 ओशंस में बिगेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन था, जिसका आपको पूरा एरिया भी बताया था. वी कैन लुक इन दिस मैप. पैसिफिक ओशन यहाँ से लेके पूरा कंप्लीटली हमारा ये इस तरह से ये होते हुए नीचे से होते हुए ये यहाँ तक पूरा पैसिफिक. तो पैसिफिक ओशन यहाँ से लेके ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा है पैसिफिक ओशन. एंड बीच में अटलांटिक ओशन आ जाता है. दिस इज़ इंडियन ओशन. इंडिया के नेम पर ही इस ओशन का नेम है इंडियन ओशन. देन दिस इज सदर्न ओशन, जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं. एंड दिस वन इज आर्कटिक ओशन. सो दीज आर द 5 ओशंस, 1 2 3 4 एंड 5. पैसिफिक बिगेस्ट ओशन, देन आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिक और वी कैन से सदर्न ओशन, अटलांटिक एंड इंडियन. अटलांटिक एंड इंडियन, इंडिया के नीचे इंडियन एंड अटलांटिक, सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के जस्ट नीचे. ओके जब आपको डायग्राम ये उसमें मैप में शो करने के लिए एग्जाम में आएगा, सो इक्वेटर वाली लाइन के जस्ट नीचे अटलांटिक ओशन, और वो भी अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के बीच में. सो लर्न रखना इसको. इंडियन ओशन इज जस्ट बिलो द इंडिया के नीचे ही है इंडियन ओशन. एंड दिस वन इज सदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है. आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ पोल है उसके पास है. एंड पैसिफिक ओशन इज वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट. सो कम टू द फर्स्ट ओशन, पैसिफिक ओशन. इट इज़ द बिगेस्ट ओशन, कवरिंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस का 1/3 इसी ओशन ने किया हुआ है कवर. जितने भी पूरा टोटल अर्थ सरफेस पे ओशन का है, उसमें से 1/3 इसी ने ही अपना कवर किया हुआ है. इट इज़ लार्जर देन ऑल द लैंड ऑन द अर्थ पुट टुगेदर. अगर पूरा लैंड पोर्शन को हम एक साथ रख दें तो ये उससे भी बड़ा है. इतना बड़ा ओशन है कि आप पूरे अर्थ की जो लैंड पोर्शन है, जहाँ कॉन्टिनेंट्स, उनको सबको कंबाइन कर दो तो उससे बड़ा ये ओशन है. इट हैज़ नियरली सर्कुलर शेप. ये नियरली मतलब देखने में लगता है कि सर्कुलर शेप में है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. नॉर्थ साउथ अमेरिका के स्ट्रेच में है. इन द ईस्ट में अगर देखें तो नॉर्थ साउथ अमेरिका, हमने अभी पीछे मैप में देखा था, वहाँ नॉर्थ और साउथ अमेरिका है. यू कैन सी अगेन.
ये देखिए, फिर से देखिए एक बार, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के पास है ये रहा, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, एंड एशिया के ईस्ट में है, ये एशिया है, इसके ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन, जो हमारा नेक्स्ट लाइन में है। सो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट स्ट्रेचेज फ्रॉम आर्कटिक ओशियन टू द सदर्न ओशियन। आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, बिकॉज ये ईस्ट में नॉर्थ साउथ अमेरिका से के पास है, एंड वेस्ट में एशिया ऑस्ट्रेलिया के पास है। पोलर की साइड, पोलर रीजन्स की साइड बात करें हम पोल्स की तरफ, तो आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन के पास है। द deepest part of the earth's surface, the Challenger Deep, is located in the Mariana Trench in the Pacific Ocean. You can know more about the Mariana Trench. Mariana Trench is very famous. होता क्या है ट्रेंच, जो बहुत जैसे आपको माउंटेन्स दिखता है हाइट पर और सरफेस पर, ऐसे ही नीचे आप माउंटेन्स के ऊपर जाकर देखते हैं, नीचे गड्ढा सा दिखता है आपको, है ना। तो ये सेम ऐसे ही हमारा ओशंस के अंदर भी होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा डीप है, उसको ट्रेंच बोल दिया जाता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, हम जा भी नहीं सकते वहाँ पर, इतना है मैरियाना ट्रेंच, इतना ज़्यादा डेप्थ में, इतनी गहराई में है कि हम वहाँ तक जा भी नहीं पाते। बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्चेज भी हुई हैं, बट नहीं जा पाए हम। सो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस का डीपेस्ट पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बहुत आता है जनरल नॉलेज में कि व्हाट विच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, तो इट इज़ द चैलेंजर डीप इज़ लोकेटेड द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच है, उसमें चैलेंजर डीप बोला, इसका नेम ही इसलिए चैलेंजर डीप है क्योंकि इतना चैलेंजिंग है ये कि हम वहाँ जा ही नहीं पाते। सो मैरियाना ट्रेंच एंड चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन, ये आपस में कनेक्टेड है, इन तीन नेम को आपको लर्न करना है। सो 5 ओशंस, पैसिफिक ओशन बिगेस्ट ओशन है, ये सब पूरे चारों तरफ से ये पूरे वर्ल्ड में है, एंड इसमें मैरियाना ट्रेंच मिलता है, चैलेंजर डीप है सबसे जो हमारा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। देन सेकंड इज अटलांटिक ओशन, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक जो सदर्न ओशन है। ओके, सो